Good afternoon, everyone. Once again, I, Shivani Sharma, welcome you all on my channel Mindful English with Shivani Sharma. And once again, today I am here to share a small video with all of you on this very special day, 15th August 2022. इससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो बना चुकी हूँ, बट उस दिन मैं वोकैबुलरी नहीं शेयर कर पाई थी. उसकी वजह कोई भी रही है, राइट? सो बट बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, स्टार्ट शेयरिंग वोकैबुलरी, once again I wish you a very happy Independence Day. A very happy Independence Day to all of us, to one and all, to everyone, especially to Indian citizens. ठीक है, भारत के हर नागरिक के लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है. So 15th August 1947, India got freedom. भारत को 15 अगस्त 1947 1947 में आज़ादी मिली थी. इंडिया गॉट फ्रीडम. हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट. गेट की हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म. उसका हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? वी यूज इन पास्ट इंडेफिनिट, विच इज कॉल्ड सिंपल पास्ट ऑल्सो. ठीक है, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. तो भारत को इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. यानी कि अगर हम पास्ट में बात करना चाहते हैं तो वी विल यूज सेकेंड फॉर्म, दैट इज इन सिंपल पास्ट. ठीक है. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 75th, right, 75 years of independence. We are celebrating first form plus ing means कोई ना कोई ये continuous tense है. कोई ना कोई continuous tense means कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. which? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? we will know with the help of helping verb. helping verb अगर प्रेजेंट का है तो that means that is present continuous. अगर helping verb past का है तो that means past continuous. so we are celebrating, this is present continuous. India got freedom, that is past indefinite और simple past. कॉन्टिन्यूस तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है जानना कि अगर हमें कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो दैट मीन्स वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है. अगर उसके साथ वॉज वर्ब लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, दैट मीन्स वो पास्ट है. अगर इज आर एम लगा हुआ है तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट है. राइट, दिस इज द यूज ऑफ दीज टू टेंसेज और सेंटेंसेज. क्योंकि हो सकता है कल को आपको जाके पैराग्राफ लिखना पड़े इंडिपेंडेंस डे पे छोटे बच्चों को, राइट, या फिर कभी लिखना. तो उसमें कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारी तो मतलब बीइंग टीचर्स हमें तो प्रॉब्लम्स बच्चों की पता रहती हैं, तो वो ये ऐसी वाली प्रॉब्लम वो अक्सर लेके आते हैं. मैम वैसे तो सब कुछ आता है, पढ़ते भी हैं, बट सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाती है. सो दिस इज हाउ वी कैन रियली इम्प्रूव आवर सेंटेंस फॉर्मेशन. राइट, सो दिस सेलिब्रेशन इज नॉट अ स्मॉल इवेंट फॉर अस. हमारे लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और हमें कोई आज़ादी ऐसी नहीं मिल गई थी कि हमने कहा हमें आज़ाद कर दो अब हो गए. ठीक है, ये हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस, हजारों लोगों ने, हर एक बंदे ने किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया था इस देश को आज़ाद करवाने में. राइट, एंड व्हाट आर द अदर सेलिब्रेशंस? ये जो हमारा 15 अगस्त मनाया कैसे जाता है? हाउ डू वी सेलिब्रेट 15th अगस्त? हाउ द नेशन सेलिब्रेट्स 15th अगस्त? राइट, हाउ डू वी सेलिब्रेट? दिस इज अगेन प्रेजेंट डेफिनेट. हम कैसे करते हैं? राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. हाउ डू वी सेलिब्रेट? राइट, कैसे? जो इस दिन क्या होता है, इस दिन हम सब ने सुबह देखी होगी रेड फोर्ट की, लाल किले की सेलिब्रेशंस. मेरा ख्याल सबने, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें वी कैन अफोर्ड टू मिस इट. हम इसको मिस करते होंगे. तो जब मैंने देखी, मतलब मैंने भी देखी है, तो सबने देखी होगी. चलो वॉट एवर इट इज, छोड़ो इसको. क्या? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन. राइट, इस दिन क्या होता है, जब लाल किले पर झंडा फहराया जाता है तो उस दिन जो है जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो देश को संबोधित करते हैं. संबोधित करना मीन्स एड्रेस करना. अब एड्रेस तो वैसे एड्रेस होता है जिसको पता भी बोलते हैं, आपके घर का एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, दैट इज एड्रेस, दैट इज नाउन. बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए वर्ब ऑल्सो. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन. राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. फाइन. जैसे अगर आपने कल येस्टरडे मीन्स ऑन संडे अगर आपने कोई न्यूज पढ़ी होगी तो ये जरूर कहना कि टुमारो द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन.
सो दैट मीन्स कल जो है प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे. ही विल डिलीवर अ स्पीच. स्पीच देने को डिलीवर भी बोलते हैं. ही विल गिव अ स्पीच नहीं, ही विल डिलीवर अ स्पीच. ही डिलीवर्स अ स्पीच. डिलीवर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो राइट, एड्रेस का जो होता है वो एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी यूज होता है. और झंडा फहराया जाता है. द फ्लैग इज होइस्टेड. होइस्ट करना, फहराना. राइट, एक होस्ट भी होता है वर्ड, वो आपको फिर बताऊंगी कभी, वैसे पता होगा आपको. राइट, होइस्टेड मीन्स सेकंड फॉर्म फहराया. झंडा फहराया या फहराया जाएगा. अगर मैंने अभी एक अनइंटेंशनली सेंटेंस बोल दिया, द नेशनल द फ्लैग इज होइस्टेड, ये क्या है? ये पैसिव वॉइस बनेगा. फहराया जाता है. बाय हुम? बाय द प्राइम मिनिस्टर. जैसे 26 जनवरी को कौन फहराता है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. पता होगा वैसे तो, ठीक है. राइट, सो इंडिया गॉट फ्रीडम. Independence Day is celebrated, that is passive voice. We are celebrating present continuous. We celebrate present indefinite. ठीक है. और hoist क्या होता है? फहराना होता है. और एड्रेस का बता दिया. और इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947. India became a free country. This is the difference between the use of freedom and free. इंडिया को फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी. इंडिया एक फ्री कंट्री बन गया था. इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, बन गया है, अभी तक है. राइट, और वी गॉट इंडिपेंडेंस. तो इनमें ये जो छोटी छोटी कई बार हमें कंफ्यूजन होती हैं, ये मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस के थ्रू मैं इनको दूर कर पाऊँ. सो इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री. इंडिया गॉट फ्रीडम. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री. और वी गॉट इंडिपेंडेंस. किस चीज से हमने इंडिपेंडेंस, किस चीज से हमें आजादी चाहिए थी? हमें स्लेवरी से, गुलामी से. स्लेवरी मीन्स गुलामी. स्लेव मीन्स गुलाम, जिसको हम दास भी बोलते हैं. राइट, और जो आजादी है हमारे लिए बहुत, कहते हैं ना, फ्रीडम हैज नो प्राइस. फ्रीडम इज प्रेशियस. एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है फ्रीडम के ऊपर कि हम जो बर्ड्स वगैरह को एनकेज करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं. सो दैट इज अनदर मैटर. राइट, सो इंडिया, सॉरी, फ्रीडम इज रियली वेरी प्रेशियस टू अस बिकॉज इट इज समथिंग. वैसे भी इससे ज्यादा मुझे लगता है कोई खराब काम हो नहीं सकता ना, कि हम किसी की आज़ादी छीन लें, किसी से जीने का हक ही छीन लें, उसके रहने के तौर तरीके पर हर चीज़ की अगर हम अपनी बंदिश लगा देंगे, सिर्फ किस लिए? अपने आप को पावरफुल फील करने के लिए. चलो, क्योंकि अगर मैं इस फिलोसफिकल थॉट्स में चले जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. राइट, तो आज हमने ये जो वर्ड सीखे हैं, मुझे लगता है कि ये आप आगे जो है इनको आप यूज कर पाओगे. ठीक है, फ्रीडम फ्री, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट. एड्रेस हमें कहाँ पर यूज कर सकते हैं? राइट, होइस्ट का क्या मीनिंग है? सेलिब्रेशन और सेलिब्रेट. और हमने टेंसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लिए कि कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स इंडिया सेलिब्रेट्स. वी सेलिब्रेट. हाउ डू वी सेलिब्रेट? राइट, सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक विच आई रियली वांटेड टू शेयर. और स्लेवरी आपको पता चल गया है. आज के लिए इतना काफी है. राइट, और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आया होगा. सो वंस अगेन, very happy Independence to all of you. Take care, and please, if you are liking my videos, so don't forget to subscribe my channel so that you can come to know about my new videos as soon as possible. So thank you so much. Take care. Bye bye.